दिल्ली में आज एक बड़ा आंदोलन हुआ। शायद टीवी अखबार में आपने ये खबरें नहीं देखी होगी, क्योंकि टीवी अखबार हर वो खबर नहीं चलाता है जिससे सरकार की साख पर बट्टा लगे या सरकार को राजनीतिक रूप से नुकसान हो। सोचिए, इथेनॉल को लेकर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह सड़कों पर उतरे। बड़ी भीड़ थी, जनसैलाब था। इथेनॉल एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आप सोचिए, ये मिडिल क्लास और उन तमाम परिवारों के लिए जरूरी खबर है जो पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस देश में खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्होंने बाइक खरीदी है। साइकिल का लगभग जमाना चला गया, बाइक है। और जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उनके पास कार है। 10% लोगों के पास तो इतनी संपत्ति है, इतना पैसा है कि वो रोज कार खरीद सकते हैं। लेकिन सोचिए उन लोगों का क्या होगा जो पहली बार किसी तरह से अपनी बचत से एक कार खरीदते हैं। अगर आज के समय में आप 50,000 रुपये मंथली कमाते हैं, 60,000 रुपये मंथली कमाते हैं और आपने किसी तरह से ईएमआई पर 10 लाख रुपए की कोई कार ले रखी है, अगर आपकी कार पेट्रोल है तो इथेनॉल का आपको झटका लगेगा। आपकी कार डीजल है तो भी उसमें इथेनॉल की बात सामने आ रही है। अगर आप सीएनजी पर हैं तो सुरक्षित हैं, या बैटरी वाली कार पर हैं तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास जो बाइक चलाते हैं, बाइक सब पेट्रोल पर चलता है। तो इथेनॉल वाला सबसे ज्यादा झटका कार से ज्यादा बाइक वाले लोगों को लग रहा है। खुद सरकार ने माना है, खुद एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इससे 10% तक जो है वो माइलेज कम हो जाता है। लेकिन इससे भी बड़ा भयानक खुलासा है। सोचिए, सवाल है कि इथेनॉल मिलाने की जरूरत ही क्या पड़ रही है। खुद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इथेनॉल पेट्रोल से महंगा है। इथेनॉल जो है, आपको बता दें, गन्ने के रस से बनता है, अनाज से बनता है, सड़े हुए अनाज से बनता है, चाहे वो चावल हो या मक्का हो। सवाल है कि जब इथेनॉल बनाने में लागत जो है वो पेट्रोल लाने से ज़्यादा है, इथेनॉल की कीमत पेट्रोल से ज़्यादा है, तो पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया ही क्यों जा रहा है। वहीं ये खबर भी है कि इथेनॉल बनाने में सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है और पानी की बर्बादी भी होती है। तो सोचिए, इसका मतलब है कि जो मुट्ठी भर लोग हैं जो इथेनॉल का प्लांट लगा चुके हैं, उनको अमीर करने की ये तैयारी है। शुरुआत में नितिन गडकरी इथेनॉल की बहुत पैरवी करते दिख रहे थे, लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान वाला पूरा मामला हुआ, लाठीचार्ज का पूरा वाकया हुआ, उसके बाद से जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, गडकरी बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए और वहां से कहा कि मेरा इथेनॉल से कोई लेना देना नहीं है, मेरे परिवार का इथेनॉल से कोई लेना देना नहीं है, और जो भी इस पर खबरें बनाएगी मैं उसके खिलाफ हूं। तो अब गडकरी इथेनॉल पर चुप हैं, लेकिन इथेनॉल एक सच्चाई है। सोचिए, अगर आप दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, दिल्ली में 102 रुपये के आसपास पेट्रोल लीटर है, नॉर्मल पेट्रोल। उसमें पूछेगा कि कितना इथेनॉल है, पेट्रोल पंप वाला कहता है मुझे नहीं पता, 20% हो सकता है। फिर आता है एक स्पीड पेट्रोल, 112 रुपये के आसपास पर लीटर है, उसमें पूछेगा कितना इथेनॉल है, कहेगा मुझे कुछ नहीं पता है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री कह चुके हैं कि अगर आपको शुद्ध तेल चाहिए तो 170 रुपये लीटर जो कोई पेट्रोल मिलता है, वो भी सब जगह उपलब्ध नहीं है। तो सोचिए, ये आपकी गाड़ी से मजाक चल रहा है। खुद सरकार ने माना है कि इथेनॉल के उपयोग से खराबियां हैं, गैस्केट में खराबी है, कह रहा है रबर के पार्ट्स खराब होते हैं। सोचिए, तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो है। तो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल को लगता ने आज बड़ा आंदोलन किया, लेकिन ये खबर आपको टीवी अखबार पर नहीं दिखेगी। दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, दूसरी बड़ी खबर है किस तरह से इस देश में लगातार सड़कें टूट रही है, पुल टूट रहा है। 4700 करोड़ में बना लखनऊ कानपुर हाईवे की क्या हालत हो गई, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यह अखबार की रिपोर्ट है, 7 बार से ज्यादा पैच आ गया, लेकिन कोई भी सरकार समर्थित जो हिंदू राष्ट्र बनाने लोग चले हैं, उनको 4700 करोड़ के भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। न टीवी को मतलब है, न अखबार को मतलब है। टीवी अखबार को दिल्ली के प्रोटेस्ट से भी मतलब नहीं था, लेकिन उनको झारखंड के प्रोटेस्ट से मतलब है। और सोचिए, 4700 करोड़ का ये रोड हो, चाहे दिल्ली देहरादून हाईवे टूट जाना हो, देहरादून में 16 करोड़ का रोड टूट जाए, दर्जनों पिछले 10 साल में पुल गिर गए, बड़े बड़े ब्रिज गिर गए, इन सब से कोई मतलब नहीं है। बिहार में कई सारे ब्रिज हैं जिसमें डेंट आया है। मनीष कश्यप लगातार इस तरह की खबरें दिखाते रहते हैं। अभी वो
दिखा रहे थे कि किस तरह से जो तमाम नए एक्सप्रेस बने हैं वहां कैसे डेंट लग रहा है। लेकिन इन सब को लेकर न तो टीवी अखबार की चिंता है, अब भ्रष्टाचार जो है वो खबर ही नहीं है टीवी अखबार के लिए। चाहे पेट्रोल में इथेनॉल मिला के दे दिया जाए, बड़े बड़े हाईवे टूट जाएं, टोल टैक्स में गड़बड़ियां हों, ये सब खबरें नहीं है। सब खबरें आपको टीवी अखबार से बाहर रखा जाएगा। टीवी अखबार पर वही खबर दिखाई जाएगी आपको जिस खबर से बीजेपी को फायदा होता हो, पॉलिटिकल फायदा होता हो। टीवी अखबार का अब एक ही काम रह गया है कि विपक्ष राजनीति क्यों कर रहा है। टीवी अखबार का एक ही काम रह गया कि विपक्ष राम मंदिर पर क्यों सवाल उठा रहा है। टीवी अखबार की एक ही खबर रह गई कि विपक्ष जो है वो जनता के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे क्यों उठा रही है। तो सोचिए 4700 करोड़ रुपए की सड़क 7 बार, मतलब 15 दिन उद्घाटन का हुआ, 1 महीना, और 7 बार उसमें पैच आ जाए, ये खबर नहीं है। 37,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे में पैच आ जाए, वो खबर नहीं है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आपसे छुपाई जाती है, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में टीवी अखबार अब तय करता है कि किस खबर को दबाना है, किस खबर को उठाना है, और वहां से आम लोगों की खबरें गायब हैं। चाहे वो महंगाई की खबर हो, बेरोजगारी की खबर हो, भ्रष्टाचार की खबर हो। सोचिए कोयला चोरी हो जा रहा है, कोयला के बड़े बड़े ट्रेन गायब हो गए, आपको खबर ही पता नहीं चली होगी। और सोशल मीडिया, यूट्यूब एक समंदर है यहाँ लगातार, लेकिन हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो खबरें आपको दिखाई जाए जिस खबरों से आपका जन सरोकार है। पेपर लीक की खबर अब देश भर में फैलती जा रही है। सोचिए बिहार में एक अधिकारी की हत्या हो जाती है, उसको तुरंत 2 मिनट में पुलिस ने पता कर लिया कि ड्राइवर की हत्या हुई है। छपरा में छात्राएं सड़क पर निकल आए, उनका कहना है कि जो एक बड़े अधिकारी है उनका ड्राइवर बदतमीजी कर रहा है। छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे जो हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सब खबरें, ये सोचिए, तस्वीर देखिए, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है, पुल नहीं है, छात्राएं नदी पार करके स्कूल जा रही हैं। तो जो जन सरोकार की खबरें हैं वो आपसे दूर हो गई है, और खबर में क्या दिखाया जाएगा, लंपट टाइप के जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जगह जगह दंगा कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। ये अभिषेक ठाकुर, सुनिए इसका वीडियो, ये प्रधानमंत्री को कह रहा है कि देख लेंगे, ये खबरें आपको चलाई जाएगी। ये कह रहा है मेरे पर 15-16 केस हैं। ये कोई पप्पू यादव के दरवाजे पर प्रदर्शन कर रहा था, उनकी पत्नी के सांसद आवास पर, कोई अक्कू पंडित है, इस पर ये कह रहा है मेरे ऊपर 32 केस हैं। ये सत्यम पंडित है, इसने थप्पड़ मारा लोगों को। ये स्वतंत्र भारद्वाज है, इसने थप्पड़ मारा। ये रिद्धिमा है जो आरक्षण विरोध की खबरें करें। इन सबको टीवी अखबार में पैनलिस्ट बैठाया जा रहा है। एक हर्ष दुबे है जो 4 बार में नीट नहीं क्वालिफाई कर पाया अपने जनरल कैटेगरी में, वो टीवी का चेहरा स्टार है। और एक साधु जो सरकार योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रहा है, जबकि वो साधु जो वो हैं शंकराचार्य, वो आरक्षण विरोधी हैं। उसके बावजूद चूंकि वो कांग्रेस से, वो बीजेपी से सवाल पूछ लेते हैं तो उनको कांग्रेस समर्थक कहा जा रहा है। और बाकायदा अमन चोपड़ा ने कैमरे पर उस संत का अपमान भी किया। तो संत अब इस देश में वही है जो बीजेपी के साथ हैं, आरएसएस के साथ हैं। अब खबर वही है जिससे बीजेपी आरएसएस का फायदा हो, सत्ता का। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा है कि लोकतंत्र को खतरा है और बोलने की आजादी अब किसी भी कीमत पर आपको बचानी पड़ेगी। जस्टिस भुइयां ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन जज बन रहा है, क्या फैसले हो रहे हैं, क्या बोला जा रहा है, इस सब पर नजर रखनी चाहिए जनता को। तो ये तमाम खबरें हैं। राम मंदिर पर चढ़ावा चोरी, ये खबरें गायब हैं। यहां तक कि जनरल कैटेगरी के लोग का ये नारा सुनिए, वो कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे राजस्थान में। ये भी खबर गायब है क्योंकि इससे सरकार को नुकसान हो जाएगा। यूजीसी रोल बैक को लेकर जनरल कैटेगरी का प्रोटेस्ट है, उसको लोग आरक्षण खत्म करने का भी नाम दे रहे हैं। इस देश में बहुजन समाज के लिए बड़ी मुश्किलें हैं और उनके हक अधिकार की खबरें नहीं चलती है टीवी अखबार पर। अब तो ये स्थिति हो गई कि आम लोगों की भी खबरें नहीं चल रही है और जनरल कैटेगरी की भी वो खबरें दबा दी जाती हैं जिससे सरकार का नुकसान हो। इसका मतलब ये जो टीवी अखबार है वो पूरी तरह से सरकार के साथ है, लेकिन कम से कम जनरल कैटेगरी की खबरें तो चलती है। यूजीसी पर चली थी, ये आरक्षण हटाओ इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि ये बैकफायर कर जाएगा। आप अपनी राय जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।